नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी से। दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 20। इससे पहले दोस्तों हिंदी से जो है 19 जो है प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं हिंदी से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर भी साथ ही साथ आप करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना जो है किसने की थी। पहला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार आप सभी जानते हैं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना जो है किसने की थी। ऑप्शन देखिए, पहला श्रीलाल शुक्ल, दूसरा शांति प्रसाद जैन, कैलाश वाजपेयी, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किसने की थी। तो फर्स्ट का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की थी शांति प्रसाद जैन ने। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ आप जानते हैं दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किसके लिए दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में ये दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया जाता है 22 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी दोस्तों कब हुई थी, 1955 में। ठीक है, 1955 में। ठीक है, 1955 में इसकी शुरुआत हुई। किसने की इसकी स्थापना, शांति जैन तथा रामाबाई जैन ने। ठीक है, शांति प्रसाद जैन और दूसरा नाम याद रखेंगे साथ ही, रामाबाई जैन। ठीक है, रामाबाई जैन। ठीक है, तो दोनों ने दोस्तों इसकी स्थापना की 1955 में। ठीक है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, और हिंदी में जो है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला। तो ये दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से याद रखने। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, 22 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना है 1955 में किसने की, शांति प्रसाद जैन व रामाबाई जैन के द्वारा इसको स्थापित किया गया। ठीक है, इतने फैक्ट आपको नोट कर लेने हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले जो है किसे मिला। ठीक है, दो क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला। सबसे पहले मिला था दोस्तों जी शंकर कुरूप को। ठीक है, किसको मिला, जी शंकर कुरूप। ठीक है, जी शंकर कुरूप। ठीक है, जी शंकर कुरूप को जो है सबसे पहले जो है क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, कब मिला ये भी आपको याद रखना है। ये मिला दोस्तों 1965 में, 1965 में सबसे पहले जो है जी शंकर कुरूप को क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनकी मलयालम भाषा में जो है बांसुरी के लिए इनको दिया गया था जी शंकर कुरूप को। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है कि हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला। ठीक है, अगर हिंदी की बात है, अगर हिंदी में पूछा जाता है हिंदी में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो नाम याद रखेंगे, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, किसको मिला, सुमित्रा नंदन पंत को मिला। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को मिला। ठीक है, कब मिला, 1968 में मिला। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किसके लिए मिला, चिदम्बरा के लिए। ठीक है, किसके मिला, चिदम्बरा के लिए मिला। ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से दोस्तों सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, 22 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है ज्ञानपीठ। इसकी स्थापना जो है 1955 में शांति जैन और रमाबाई जैन ने इसको स्थापित किया था। ठीक है, सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था जी शंकर कुरूप को 1965 में। और हिंदी में हिंदी का जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिला था सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए 1968 में। ठीक है, तो सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला। ठीक है, आपको बताना है महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए जो है कौन सा पुरस्कार मिला था। पहला देखिए द्विवेदी पदक, या फिर सक्सेरिया पुरस्कार, या फिर भारत भारती, या फिर ज्ञानपीठ। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर बताइए।
तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 का सक्सेरिया पुरस्कार। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखेंगे महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था, सक्सेरिया पुरस्कार मिला था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों महादेवी वर्मा की बात करें तो महादेवी वर्मा को जो है आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आधुनिक मीरा। ठीक है, आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को दोस्तों पूछ लिया जाएगा आपको, महादेवी वर्मा को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था महादेवी वर्मा को, ये मिला था दोस्तों 1982 में। 1982 में महादेवी वर्मा को क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था, आप सभी जानते हैं यामा के लिए मिला था। ठीक है, किसके लिए मिला था, यामा के लिए मिला था। आपको पूछ लिया जाएगा महादेवी वर्मा की जो प्रथम रचना है कौन सी है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा की जो प्रथम रचना है वो कौन सी है, निहार। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, प्रथम रचना क्या है, निहार जो है महादेवी वर्मा की प्रथम रचना है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे, हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला। ठीक है, आपको बताना है हिंदी के किस रचनाकार को जो है सबसे पहले सरस्वती सम्मान मिला। ऑप्शन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, अज्ञेय या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन को जो है दोस्तों प्रथम सरस्वती सम्मान मिला। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है हरिवंश राय बच्चन से आपको इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, याद रखेंगे इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं आप सभी जानते हैं, मधुशाला इनकी रचना है दोस्तों प्रमुख, मधुशाला हो गया। ठीक है, मधुशाला, मधुबाला। ठीक है, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश। ठीक है, मधु कलश। ठीक है, मधु कलश के साथ साथ इनका जो है निशा निमंत्रण इनका है, निशा निमंत्रण। ठीक है, निशा निमंत्रण हो गया। ठीक है, साथ ही साथ जो है तेरा हार। ठीक है, तेरा हार इनकी रचना है। साथ ही साथ दोस्तों एकांत संगीत। ठीक है, एकांत संगीत, ये प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की। आप सभी जानते हैं इनको हालावाद के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। 4 है दोस्तों, निम्न में रीतिकाल के कवि कौन है। आपको बताना है रीतिकाल की कवि इनमें से कौन है। ऑप्शन देखिए, जयशंकर प्रसाद, बिहारी निराला या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। आप सभी जानते हैं दोस्तों रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिहारी। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रीतिकाल के मैंने आपको जो प्रमुख कवि हैं वो उनके नाम बताए हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं उनके नाम आपको याद रखने कौन कौन से हैं। रीतिकाल के कवि बिहारी हो गया। ठीक है, बिहारी के साथ साथ याद रखेंगे केशव दास। ठीक है, केशव दास हो गया। ठीक है, केशव दास के साथ साथ भूषण। ठीक है, ये पूछे जाते हैं दोस्तों, केशव दास, भूषण। साथ ही साथ मतीराम। ठीक है, मतीराम हो गया। ठीक है, घनानंद हो गया। ठीक है, घनानंद। ठीक है, घनानंद। साथ ही साथ चिंतामणि। ठीक है, चिंतामणि हो गया। ठीक है, साथ ही साथ पद्माकर हो गया, पद्माकर। तो ये सारे जो हैं क्या है रीतिकालीन कवि हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया। आपको बताना है गणेश शंकर विद्यार्थी ने दोस्तों कौन से पत्र का जो है संपादन किया। ऑप्शन देखिए, सुदर्शन, ब्राह्मण, प्रताप या फिर अभ्युदय। तो यहाँ पर जो है पत्रिकाएं पूछी है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया। तो 5 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा 5 का राइट आंसर, तो प्रताप जो है, प्रताप पत्रिका का संपादन किसने किया था, प्रताप पत्रिका का संपादन किया था गणेश शंकर विद्यार्थी ने। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, पूछ लिया जाएगा जो अभ्युदय पत्रिका है, अभ्युदय पत्रिका का संपादन किसने किया। तो इसका संपादन किया दोस्तों अभ्युदय का मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, मदन मोहन मालवीय।
ठीक है। मदन मोहन मालवीय ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? अभ्युदय। ठीक है। प्रताप पत्रिका का संपादन किसने किया? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर ब्राह्मण पत्रिका का संपादन जो है ये पूछा जाता है, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया? इसका संपादन किया दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र ने। ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र ने किया। और सुदर्शन पत्रिका का संपादन जो है ये किया था मणिलाल द्विवेदी ने। ठीक है। मणिलाल द्विवेदी। ठीक है। तो ये चारों पत्रिकाओं का दोस्तों संपादक कौन था ये पूछ लिया जाएगा आपको, तो इसलिए चारों का याद रखेंगे। सुदर्शन पत्रिका का संपादन किसने किया? मणिलाल द्विवेदी ने। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया प्रताप नारायण मिश्र ने। प्रताप पत्रिका का संपादन किया गणेश शंकर विद्यार्थी ने। और अभ्युदय पत्रिका का संपादन किया मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है। सारे ये आपको याद रखने। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? तो आपको बताना है। केशवदास की रचनाएं मैंने आपको सारी बता रखी हैं। ठीक है। केशवदास की। ठीक है। तो उसमें से आपको आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा है उसका नाम बताना है। ऑप्शन देखिए, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रसिक प्रिया। ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 का क्या हो जाएगा? विज्ञान गीता। ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विज्ञान गीता जो है दोस्तों ये क्या है? केशवदास का जो है आध्यात्मिक ग्रंथ है। ठीक है। ये बाकी सारी रचनाएं केशवदास की हैं। रामचंद्रिका केशवदास की है, कवि प्रिया केशवदास की है। ठीक है। रसिक प्रिया केशवदास की है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है इनकी रचना है छंद माला। ठीक है। विज्ञान गीता इनकी है, छंदमाला भी इनकी रचना है एक। ठीक है। छंद माला। ठीक है, याद रखेंगे। छंद माला के साथ साथ दोस्तों इनकी रचना जो है क्या है? रतन बावनी की रचना है। ठीक है। रतन बावनी। ठीक है। रतन बावनी रचना किसकी है? ये भी दोस्तों किसकी? केशवदास की है। ठीक है। ये सारी रचनाएं केशवदास की हैं। विज्ञान गीता जो है इनका एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे, जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? ये क्वेश्चन पहले भी जो है आपके प्रैक्टिस सेट में आया है। ठीक है। जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? ऑप्शन देखिए, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, नरेश मेहता। क्या हो जाएगा 7 का राइट आंसर बताइए? जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केदारनाथ सिंह का। ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केदारनाथ सिंह। ठीक है। केदारनाथ सिंह का जो कविता संग्रह है वो है दोस्तों जमीन पक रही है। ठीक है। साथ ही साथ केदारनाथ सिंह की जो रचनाएं हैं दोस्तों प्रमुख, वो पूछी जाती हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो क्या क्या हैं? देखिए अभी आपने पढ़ा जमीन पक रही है। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों अकाल में सारस। ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट रचना है, अकाल में सारस। ठीक है। अकाल में सारस किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह की है। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से देखो, मैंने आपको बताया था यहाँ से देखो, यहाँ से देखो रचना किसकी है? केदारनाथ सिंह की है। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों एक रचना और है इनकी, क्या है बताइए? अभी बिल्कुल अभी, ये भी बताया था मैंने आपको। अभी बिल्कुल अभी, अभी बिल्कुल अभी। ठीक है। ये रचना भी किसकी है? केदारनाथ सिंह की है। साथ ही साथ इनकी रचना साइकिल इनकी एक रचना है, साइकिल इनकी एक रचना है। बाघ इनकी एक रचना है, बाघ। ठीक है। ठीक है। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? केदारनाथ सिंह। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। इसका आंसर करेंगे, करवा का व्रत कहानी का लेखक है। यानी कि आपको बताना है करवा का व्रत जो है ये कहानी किसकी है, किस लेखक की है? ऑप्शन देखिए, यशपाल, मोहन राकेश, मन्नू भंडारी, प्रेमचंद। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 8 का राइट आंसर? करवा का व्रत कहानी का जो ये कहानी किसकी है, लेखक कौन है इसके? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यशपाल। ठीक है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे करवा का व्रत कहानी जो है किसकी है? यशपाल की है। ठीक है। यशपाल की दोस्तों प्रमुख रचनाएं मैंने आपको बता रखी हैं यशपाल की। तो यशपाल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं बताइए? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों झूठा सच इनकी रचना है। ठीक है। क्या है? झूठा सच।
ठीक है। झूठा सच इनकी रचना है। दिव्या इनकी रचना है, दिव्या इनकी रचना है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों देशद्रोही, ठीक है, देशद्रोही रचना है इनकी, ठीक है। साथ ही साथ याद रखेंगे अप्सरा का सांप, ठीक है, ये भी इनकी प्रमुख रचना है, अप्सरा का सांप, ठीक है। अप्सरा का सांप जो है इनकी रचना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों पिंजरे की उड़ान इंपॉर्टेंट है, पिंजरे की उड़ान, ठीक है, पिंजरे की उड़ान ये किसकी रचना है? ये है आपका दोस्तों यशपाल की रचना। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? यशपाल की हैं, ठीक है। झूठा सच, दिव्या, देशद्रोही, अप्सरा का सांप, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता इनकी एक इंपॉर्टेंट रचना है। क्या है? फूलों का। ये सारे आप नोट कर लें दोस्तों, ठीक है। झूठा सच, दिव्या, देशद्रोही, अप्सरा का सांप, पिंजरे की उड़ान, ठीक है। इसके साथ साथ आपको और जो है यशपाल की रचना याद रखनी है, ठीक है। फूलों का कुर्ता, ठीक है, फूलों का कुर्ता ये किसकी रचना है? ठीक है, फूलों का कुर्ता किसकी रचना है? ये भी आपका यशपाल की है, ठीक है, ठीक है। इन रचनाओं को आपको याद रखना है, सारी रचनाएं किसकी हैं? यशपाल की। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? सिपाही की माँ जो है ये क्या है? एक एकांकी है दोस्तों। इसके लेखक कौन है बताना है। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, यशपाल, मोहन राकेश या फिर विष्णु प्रभाकर। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का सिपाही की माँ एकांकी है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा। 9 का राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश, ठीक है। मोहन राकेश का दोस्तों ये एकांकी है, सिपाही की माँ, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इनकी प्रमुख रचनाएं पूछ ली जाएंगी। काफ़ी सारी रचनाएं हैं मोहन राकेश की, आप सभी जानते हैं। आषाढ़ का एक दिन इनका नाटक है, ठीक है। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, सिपाही की माँ, अंडे के छिलके, ये सारे जो है इनकी क्या है दोस्तों रचनाएं हैं, ठीक है। साथ ही साथ अंधेरे बंद कमरे इनका उपन्यास है, ठीक है। तो इनकी एक बार रचनाएं जो है दोस्तों आपको याद रखनी है मोहन राकेश की, ठीक है। अगर आपको मोहन राकेश के उपन्यास पूछे जाते हैं, कभी ऐसे भी आपको पूछ ले जाएंगे, तो उपन्यास इनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट याद रखना है। अंधेरे बंद कमरे, ठीक है, क्या है? अंधेरे बंद कमरे, ठीक है। अंधेरे बंद कमरे ये दोस्तों किसका उपन्यास है पूछ लिया जाएगा, तो ये उपन्यास है दोस्तों मोहन राकेश का, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है अंतराल, इनका एक उपन्यास है अंतराल, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों न आने वाला कल, उपन्यास है इनका न आने वाला कल, ठीक है। न आने वाला कल, न आने वाला कल उपन्यास किसका है? तो ये भी आपका मोहन राकेश का है, ठीक है। और कांपता हुआ दरिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी बताता हूँ मैं आपको। कांपता हुआ दरिया नोट कर ले पहले, कांपता हुआ दरिया, ठीक है। ये कांपता हुआ दरिया जो है दोस्तों ये उपन्यास किसका है? ये उपन्यास है आपका मोहन राकेश का, ठीक है। और ये कैसा उपन्यास है? इनका अधूरा उपन्यास है, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछ लिया जाएगा आपको कि मोहन राकेश का अधूरा उपन्यास कौन सा है? कांपता हुआ दरिया, ठीक है, याद रखेंगे इसको। साथ ही साथ जो है दोस्तों इनके जो नाटक है, नाटक मैंने आपको अभी बताए, आषाढ़ का एक दिन आप सभी ने पढ़ा है, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, सिपाही की माँ, ठीक है। ये सारे आपको याद रखने हैं। इनका एक एकांकी भी है, एकांकी भी पूछा जाता है, एकांकी है इनका अंडे के छिलके, ठीक है। अगर एकांकी पूछा जाए, एकांकी, एकांकी क्या है? अंडे के छिलके, सॉरी, अंडे के, एक मिनट, अंडे के छिलके, ठीक है, अंडे के छिलके, ये क्या है? इनका एकांकी है, ठीक है। तो सारे फैक्ट याद रखेंगे, इनकी रचनाएं जो है आपको याद रखनी है, उपन्यास पूछे जा सकते हैं, नाटक पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 10 का आंसर करेंगे। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचयिता कौन है? आपको बताना है मिस्टर अभिमन्यु ये नाटक है दोस्तों, इसके रचयिता कौन है बताना है। ऑप्शन देखिए, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल, गिरिराज किशोर या फिर इनमें से कोई नहीं,
क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। मिस्टर अभिमन्यु जो है ये नाटक है दोस्तों, इसके रचयिता हैं लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, नाटक पूछ लिया जाएगा मिस्टर अभिमन्यु किसका है, लक्ष्मी नारायण लाल का। ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल दोस्तों ये हिंदी नाटककार, एकांकीकार और उपन्यासकार रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी में इनका जन्म हुआ था 1927 में, 1927 में इनका जन्म हुआ था लक्ष्मी नारायण लाल का। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से इनकी प्रमुख रचनाएं पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ से लक्ष्मी नारायण लाल की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपको याद रखनी है। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी, प्रमुख रचनाएं हैं अंधा कुआं, मैंने आपको बताया था अंधा अंधा कुआं। अंधा कुआं जो है ये रचना किसकी है, लक्ष्मी नारायण लाल की है। ठीक है, अंधा कुआं हो गया, साथ ही साथ मादा मादा कैक्टस हो गया। ठीक है, मादा कैक्टस। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों सूखा सरोवर हो गया, सूखा सरोवर। ठीक है, ये सारी रचनाएं दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपको पूछ लिया जाएगा। आपका सूखा सरोवर हो गया, साथ ही साथ रक्त कमल। ठीक है, रक्त कमल, रक्त कमल के साथ साथ याद रखेंगे रात रानी, रात रानी, रात रानी हो गया। ठीक है, दर्पण हो गया। ठीक है, दर्पण हो गया। ठीक है, साथ ही साथ मैंने बताया था कर्फ्यू। ठीक है, कर्फ्यू जो है किसका है, कर्फ्यू भी आपका लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। ठीक है, पर्वत के पीछे हो गया। ठीक है, ताजमहल के आंसू, इंपॉर्टेंट है इनका, ताजमहल के आंसू किसकी रचना है, लक्ष्मी नारायण लाल की। ठीक है, धरती की आंखें। ठीक है, बड़के भैया भी इनकी एक रचना है लक्ष्मी नारायण लाल की। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं दोस्तों आपको याद रखनी है लक्ष्मी नारायण लाल से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, पद्मावत में जो है किस हिंदू राजा का किस हिंदू राजा की कथा का वर्णन है, आपको बताना है पद्मावत में किस हिंदू राजा की कथा का वर्णन है। ऑप्शन देखिए, पृथ्वीराज चौहान, राजा रत्नसेन, हर्षवर्धन या फिर बीसल देव। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पद्मावत आप सभी जानते हैं मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है पद्मावत। इसमें किस हिंदू राजा की कथा का वर्णन है, तो 11 का आप सभी ने पढ़ा है राजा रत्नसेन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। पद्मावत में किस हिंदू राजा की कथा का वर्णन है, आंसर हो जाएगा राजा रत्नसेन। ठीक है, बात करें पद्मावत की दोस्तों, पद्मावत किसकी रचना है, ये जायसी की रचना है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी की। ठीक है, साथ ही साथ आपको पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि ये पद्मावत की रचना जो है जायसी ने किस भाषा में की। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। पद्मावत जो है ये लिखा गया है दोस्तों अवधी भाषा में। ठीक है, कौन सी भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में लिखा गया है दोस्तों। ये क्या है, एक महाकाव्य है। ठीक है, क्या है, महाकाव्य है। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है पद्मावत की जो रचना हुई कब हुई, तो पद्मावत की जो रचना हुई दोस्तों ये हुई 1540 में। ठीक है, 1540 में इसकी रचना हुई। ठीक है, पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन है, आप सभी जानते हैं। तो ये सारे फैक्ट इनको याद रखेंगे, किसकी रचना है, ठीक है, किस भाषा में लिखी गई है, ठीक है, कब लिखी गई है। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बनते हैं। ठीक है, कोई भी आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है दोस्तों, महाकाव्य है, अवधि में लिखा गया है। ठीक है, 1540 में इसकी रचना की थी और इसमें जो है दोस्तों वर्णन किया गया है इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती की प्रेम कथा का। और बाकी बात करें जैसी की, तो जैसी की जो रचना है दोस्तों आपको मैंने बता रखी है, पद्मावत हो गया, अखरावट हो गया, आखिरी कलाम, ठीक है, चित्ररेखा, कहरानामा। ठीक है, सारी रचनाएं किसकी हैं, मलिक मोहम्मद जैसी की हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसका आंसर करेंगे मधुमालती के रचयिता कौन है। तो 12 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, मधुमालती के रचयिता कौन है। ऑप्शन देखिए, मंझन, जायसी, कुतुबन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मधुमालती के रचयिता हैं दोस्तों मंझन। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 12 का। ठीक है, मधुमालती की रचना किसने की, मंझन ने की दोस्तों। ठीक है, मधुमालती दोस्तों ये क्या है, एक प्रेम काव्य है। ठीक है, प्रेम काव्य। ठीक है, प्रेम काव्य है और इसकी जो रचना है दोस्तों मंझन ने किस भाषा में की थी, अवधी भाषा में इसकी जो है रचना की थी दोस्तों मंझन ने। कब की थी अगर पूछा जाता है तो याद रखेंगे इसकी रचना की थी 1545 ईस्वी में।
ठीक है, तो सारे फैक्ट याद रखेंगे। बात करें मंजन की, तो इनकी जो रचनाएं हैं दोस्तों आपको मैंने बता रखी हैं, मृगावती, प्रेमावती, मधुमालती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन का आंसर करेंगे, आचार्य केशवदास कठिन काव्य के प्रेत है, यह कथन किसका है? ठीक है, आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? ठीक है, आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? ऑप्शन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल से संबंधित आपको इनकी प्रमुख रचनाएं पूछी जा सकती हैं। शुक्ल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहला याद रखेंगे, चिंतामणि। ठीक है, चिंतामणि किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की है। विचार संधि, ठीक है। रस मीमांसा, रस मीमांसा किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, त्रिवेणी इनकी एक रचना है, त्रिवेणी। ठीक है, त्रिवेणी इनकी रचना है। त्रिवेणी के साथ साथ दोस्तों इनकी रचना है दोस्तों 11 वर्ष का समय। ठीक है, क्या है? 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय। ठीक है, 11 वर्ष का समय, ये भी इनकी रचना है दोस्तों। साथ ही साथ और रचनाओं की बात करें तो विचार संधि इनकी रचना है। ठीक है, विश्व प्रपंच इनकी एक रचना है। ठीक है, मित्रता इनकी एक रचना है। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं जो है किसकी हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, अपनी खबर किस लेखक की आत्मकथा है? यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है अपनी खबर। अपनी खबर जो है किस लेखक की जो है आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। ऑप्शन देखिए, श्याम सुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन और पांडे बेचन शर्मा, उग्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 14 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 14 का दोस्तों पांडे बेचन शर्मा, उग्र। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है दोस्तों अपनी खबर। ठीक है, पांडे बेचन शर्मा उग्र जो है दोस्तों, ये हिंदी में उग्र शैली का जनक इनको माना जाता है, उग्र शैली का जनक। ठीक है, उग्र शैली का जनक किसको माना जाता है? पांडे बेचन शर्मा को माना जाता है। इनकी आत्मकथा कौन सी है? अपनी खबर। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपको पूछी जा सकती हैं। पांडे बेचन शर्मा की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको याद रखना है, चंद हसीनों के आपके खतूत। ठीक है, याद रखेंगे, चंद हसीनों के खतूत। ठीक है, किसकी रचना है? ये है पांडे बेचन शर्मा की। ठीक है, साथ ही साथ दिल्ली का, ठीक है, याद रखेंगे, दिल्ली का दलाल। ठीक है, दिल्ली का दलाल रचना किसकी है? ये भी दोस्तों पांडे बेचन शर्मा की है। ठीक है, साथ ही साथ इनकी रचना है दोस्तों इंद्रधनुष इनकी रचना है, पंजाब की महारानी इनकी रचना है, सन की अमीर इनकी रचना है। ठीक है, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? बेचन शर्मा की। साथ ही साथ चिंगारियाँ इनकी रचना है, एक प्रमुख रचना है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो सारी रचनाएं किसकी हैं? बेचन पांडे शर्मा की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पुरस्कार कहानी के रचनाकार बताना है। ठीक है, पुरस्कार कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन देखिए, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन, या फिर चतुर्सेन शास्त्री। क्या हो जाएगा 15 का राइट आंसर? 15 का राइट आंसर, पुरस्कार कहानी जो है किसकी है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आप सभी जानते हैं जयशंकर प्रसाद की कहानी है दोस्तों ये। ठीक है, पुरस्कार। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों जयशंकर प्रसाद की यहाँ पर कुछ रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर उनके महाकाव्य पूछ लेंगे, आपको नाटक पूछ लेंगे। ठीक है, उपन्यास पूछे जा सकते हैं जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। देखिए उनके जो महाकाव्य हैं आप सभी जानते हैं, जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य है क्या है? कामायनी। ठीक है, कामायनी इसकी रचना है जयशंकर प्रसाद। कामायनी हो गया, आंसू, कामायनी, आंसू, लहर हो गया, झरना हो गया। ठीक है, ये सारी रचना किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, इनके दोस्तों क्या पूछे जाते हैं? नाटक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों की बात करें
तो नाटक कौन से हैं इनके, मैंने बताया था आपको, चंद्रगुप्त हो गया, ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक किसका है, जयशंकर प्रसाद का। स्कंदगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, ठीक है। साथ ही साथ आपका ध्रुव स्वामिनी हो गया, ध्रुव स्वामिनी हो गया। साथ ही साथ ध्रुव स्वामिनी के साथ याद रखिए अजातशत्रु हो गया, अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु हो गया। ये सारे क्या हैं, नाटक किसके हैं, जयशंकर प्रसाद के हैं, ठीक है। इनमें एक और आता है आपका जन्मेजय का नागयज्ञ, ठीक है, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ठीक है, ये भी नाटक है जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। बात करें दोस्तों इनके उपन्यासों की, तो उपन्यास पूछे जाएंगे आपको जयशंकर प्रसाद के। उपन्यास कौन कौन से हैं, उपन्यास है दोस्तों कंकाल हो गया, ठीक है, कंकाल हो गया, तितली, कंकाल, तितली, इरावती भी इनका उपन्यास है। और पूछ लिया जाएगा आपको कि जो इरावती उपन्यास है ये जयशंकर प्रसाद का जो है अधूरा है, ठीक है, अधूरा पूछ लिया जाएगा, अधूरा उपन्यास कौन सा है, ठीक है, तो इरावती, ठीक है। इनके कहानी संग्रह भी हैं दोस्तों, कहानी संग्रह जैसे आकाशदीप हो गया, आंधी हो गया, इंद्रजाल हो गया, ये सारे इनके कहानी संग्रह हैं, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों जयशंकर प्रसाद को आधुनिक हिंदी काव्य का सुमेरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, आधुनिक हिंदी काव्य में इनको क्या कहा जाता है, सुमेरु कहा जाता है। सुमेरु किसको कहा जाता है, सुमेरु, जयशंकर प्रसाद को, ठीक है। तो दोस्तों ये थे 15 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को पसंद आए होंगे, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।